लास्ट लेक्चर्स में इन सभी पॉइंट की डिस्कशन हम लोगों ने कर रखी थी। आज इस लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3। अब जैसा कि आपको पता है कि सॉल्व करने की स्टेप जो पहले भी हम लोग करते थे यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। करना क्या होता है, आपको करना होता है, देखो x² कोएफिशिएंट हमारा a होता है और यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। हमें करना क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। a मेरा कौन है, ध्यान से देखो यहाँ पर a मेरा कौन है, ये दिस इज आर a और ये क्या है मेरा c है। हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमें दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आना चाहिए, a और c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर ये काम थोड़ा सा हम लोग रफ में करेंगे। रफ में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा गया 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3। 4√3 इंटू 2√3 करेंगे तो क्या आपको बातें इतना पता है कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पर ये देखो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। तो क्या समझ में आया, ये चीज़ तो वही है ना। ये देखो मेरा a था और ये मेरा c था, a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 24 आया। तो करना क्या है, मेरे को दो नंबर जो पता करने थे, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे कितना चाहिए 24 चाहिए। ये बात समझ में आ गई। ये 24 कहाँ से आया, तो a और c को मल्टीप्लिकेशन करा तो मेरे को कितना मिला 24। ये पहली पॉइंट हो गई। अब मेरे क्या करना, अगर यहाँ पर देखो माइनस लिखा हुआ है तो माइनस करने पर मेरे क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस करने पर मेरे को 5 चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस लिखा होता तो मैं बोलता प्लस करने पर 5, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, दैट्स वाई आई एम सेइंग माइनस करने पर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं। जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, उन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या करना है, माइनस करने पर क्या चाहिए, हमें 5 चाहिए। तो दो नंबर ढूंढो ऐसा कि जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए, हमें 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए हमें 24। ऐसा कोई नंबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, अगर हमें नंबर ढूंढना हो तो पहला तो आप एलसीएम ले लो, या तो ये तो सिंपल सा तरीका, आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा हो जाएगा 24 और 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा 5। ये बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, जहाँ पर 5 लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 माइनस का 3। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर करने वाले हैं 4√3x² प्लस इस 5 को मैं क्या लिखने वाला हूँ 8 माइनस का 3। तो यहाँ पर 5 की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ 8 माइनस का 3 और यहाँ पर x माइनस का 2√3। अब करना क्या है, 4√3x² प्लस 8 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3। अब इसके बाद आपको पता है कि हमें बनाना होता है पेयर। क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इसका पेयर बनेगा और यहाँ इसका पेयर बनेगा। हमेशा ही ऐसे करना है, पेयर बनाना है। हमें इन दोनों में से लेना है कॉमन और इन दोनों में से लेना है कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखना, जब भी आपको x² और यहाँ पर x दिखेगा, हर बार ऐसा करोगे आप, x² x दिखेगा तो एक बात तो पक्की, x तो कॉमन लेना है। ठीक, x तो कॉमन होगा, लास्ट लेक्चर में भी देखा था हम लोगों ने। अब बात के करते हैं 4√3 में और 8 में कॉमन क्या है। ध्यान से देखो 4√3 और 8 में कॉमन क्या है, तो 8 को तो मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। तो x² और x में कॉमन क्या है, मेरे को पता है कि x² को मैं x इंटू x लिख सकता हूँ, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, x हो गया। उसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन क्या लिया, इसमें और इसमें कॉमन क्या लिया, x। और 4√3 और 8 में से कॉमन क्या लिया हम लोगों ने, 4 कॉमन लिया। देखो दोनों में 4 है, दोनों में ही 4 है, तो यहाँ पर 4x कॉमन ले लिया। अंदर 4 एक कॉमन ले चुका हूँ, x भी एक ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ बचा है √3x बचा है। यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया है तो यहाँ 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर बचेगा 2। बात समझ में आ रही क्या, यहाँ पर 2 कैसे आया, नहीं समझ में आई, आ गई होगी, नहीं आएगी तो बताना मेरे कमेंट में। ठीक है, यहाँ देखो जब भी आपको यहाँ दोनों जगह माइनस दिख जाए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो डैम श्योर यार माइनस तो कॉमन लेना है।
तो माइनस तो कॉमन लेंगे, मगर माइनस क्या, देखो यहाँ पर जब भी आपको पीछे वाला पार्ट देगा तो यहाँ पर एक्स वगैरह कॉमन नहीं होता, सिंपली नंबर होता है। तो यहाँ देखो 3 और 2√3 है, तो यहाँ देखो 3 है और 2√3 है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है पता नहीं चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। ऐसा मैंने लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पर √3 था, दैट्स वाई हम लोगों ने 3 को ब्रेक कर दिया √3 और √3 में। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, √3 इसमें भी है और √3 इसमें भी है, तो √3 हम लोग कॉमन लेंगे क्या, हाँ, तो √3 यहाँ पर ले लेंगे कॉमन। तो √3 जब आपने कॉमन ले लिया तो आपको पता है ना 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मेंटली इसको रफ में करना, पेंसिल से कर लेना। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, एक √3 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक √3x तो बच जाएगा ना, एक √3x तो बच जाएगा, तो यहाँ पर √3x बच जाएगा। यहाँ से आपने √3 कॉमन ले लिया है, यहाँ पर √3 आपने कॉमन ले लिया, तो सिंपली क्या बचेगा, प्लस का 2। प्लस का 2 कैसे हुआ, आपने माइनस कॉमन लिया है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये सारे माइनस वाले किस में हो गए, प्लस में। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों ही चीज़ें सेम हो गई, ये दोनों ही ब्रैकेट सेम हो गए। अब इन दोनों को ले लो कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा √3x प्लस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का √3। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर शायद समझ में आए। ठीक है, कि √3x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। सबसे पहले आपको a और c आइडेंटिफाई करना है, तो x² का कोएफिशिएंट मेरा a होता है और ये होता है मेरा कांस्टेंट। हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि भाई साहब मेरे को पता करना है, 2 नंबर पता करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, a और c के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करो और a और c को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही यहाँ पर लिखना है। पता करते हैं a और c को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। a मेरा कितना है, a यहाँ पर है हमारा √2, कितना है √2, c कितना है 5√2। समझ में आ रहा है क्या, कितना है 5√2। तो √2 क्या होता है 2, जैसे मैंने बताया यहाँ पर देखो √3 क्या होता है 3। तो किसी ने पूछा कि √2 इंटू √2 क्या होता है, तो क्या बताओगे 2। बाय द वे कहीं जरूरत पड़ गया, किसी ने बोला √5 इंटू √5 क्या होता है, तो 5 होता है, सिंपल सा है, √5 इंटू √5 5, √2 इंटू √2 इन द सेम वे हम लोगों ने कहा कि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में कर लो तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। कितना आ जाएगा, 2 नंबर हमें पता करना जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा 10। ये 10 कैसे आया, a और c को मल्टीप्लिकेशन कराया, √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई कराया तो क्या मिला मुझे 10। तो 2 नंबर ऐसे पता करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आना चाहिए। इन द सेम वे हमने क्या बताया था कि 2 नंबर ऐसे पता करने हैं जिनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ प्लस लिखा था, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए। 2 नंबर पता करने हैं जिनको प्लस करने पर 7 आना चाहिए। अब क्या करोगे उसके लिए भाई साहब ध्यान से देखो, अगर मैं कह दूँ कि 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 + 2 7, 5 + 2 7। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, ध्यान सुनना, जिन 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो 10 आता है, याद रहे उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पर भी 7 आना चाहिए। याद रहे यहाँ नंबर नहीं चेंज होगा, यहाँ पर 5 2 अगर 10 आया तो 5 2 करने पर 7 भी आना चाहिए। तो आ रहा है ना, बिल्कुल। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो हम बोलेंगे प्लस करने पर 7 आना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता तो हम कहते हैं माइनस करने पर 7 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। क्लियर है ना, ठीक। तो सेम काम करते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सा करना क्या है, √2x² को एज इट इज़ कॉपी करो। 7 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 2, तो प्लस का रहने दो। 7 को मैं क्या लिखने वाला हूँ 5 + 2, पीछे लिखा हुआ है x, यहाँ पर हो जाएगा 5√2।
करना क्या है यहाँ पर, अभी सब कुछ देखो हम लोग कुछ नहीं करा, देखो ध्यान से देखो, सब कुछ तो एज इट इज़ था ना, मैंने कुछ किया अभी नहीं। जो कुछ चेंज हो रहा है वो बीच वाले पार्ट में चेंज हो रहा है, मिडिल वाले पार्ट पर ही चेंजेस हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ध्यान से देख लो, जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस मिडिल वाले पार्ट पर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो √2x² को तो लिखा, x को मल्टीप्लाई कराओ तो 5 × x 5x प्लस का 2 × x 2x और यहाँ आ जाएगा 5√2। करना क्या है, इसके बाद पेयर बनाना है, इसका पेयर, इसका पेयर। अब कॉमन हमें देखना कि कॉमन दोनों में है क्या, तो √2 और 5 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। √2 और 5 में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते। लेकिन हमें पता है, अभी आपने सीखा था x² और x जब भी दिख जाए तो कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा। कॉमन क्या है यहाँ पर, कॉमन है साहब यहाँ पर x। ध्यान से देखो, x² और x दिख जाए तो कॉमन क्या होगा, यहाँ पर कॉमन होगा हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x सिर्फ ले लेंगे कॉमन। अंदर क्या बचेगा, √2 और यहाँ पर एक x बचा हुआ है तो यहाँ पर √2x। x बाहर मैं ले चुका हूँ यहाँ कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 5। ये बात समझ में आ रही है, हाँ। जैसा कि आपने अभी देखो पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर यहाँ पर हमें √3x + 2 है तो हमें दूसरे वाले डब्बे में भी मेरे को √3x + 2 ही चाहिए होता है। यहाँ पर सेम चीज़ होती है। अगर यहाँ पर √2x + 5 आया है तो इस वाले डब्बे में भी मेरे को √2x + 5 ही चाहिए। क्या करोगे, देखो यहाँ पर मेरे x के बगल में क्या था, √2 है, यहाँ पर x के बगल में क्या है, सिर्फ 2 है, तो इस 2 को √2 बनाओगे कैसे, दिमाग देखो। तो मेरे को पता है कि मैं √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, मेरे को ये पता है कि √2 × √2 क्या होता है, 2, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ। हाँ, तो इससे समझ में क्या आया, इस 2 को 2 टुकड़े करो, √2 और √2। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 ले लेंगे कॉमन, तो प्लस का √2 ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, एक ही √2 तो लिया है कॉमन, तो एक को हटा दो, इसको मान लो लिया कॉमन तो इसको हटा दो। अब सिर्फ √2 बचा और यहाँ पर x बचा है, तो √2 यहाँ पर x, एक √2 बाहर ले लिया तो यहाँ से चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, प्लस का 5। तो दोनों डब्बों में चीज़ सेम हो गई क्या, दोनों डब्बों में चीज़ सेम हो गई। जब भी सेम हो गया तो फिर से कॉमन ले लो, √2x प्लस का 5 और यहाँ पर क्या आएगा, x + √2, x + √2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है, सेम काम फिर से। पहला काम a और c को आइडेंटिफाई करो, ये मेरा a है और ये मेरा c है, दिख गया क्या, हाँ। याद रहे c में माइनस का साइन आपको नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ a c, माइनस साइन को इग्नोर मार दो। तो करना क्या, मैंने क्या बताया आपको, a और c को 2 नंबर पता करने हैं, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। 2 नंबर ऐसे पता करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, a और c के प्रोडक्ट के इक्वल। करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को, a और c लिखना है मल्टीप्लाई करके, a और c को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखो √7 है, √7 है और यहाँ पर लिखा 13√7। याद रहे यहाँ पर माइनस साइन वाइन को भूल जाना, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो √7 × 13√7, तो यहाँ पर √7 × √7 क्या होगा, 7। देखो अभी बताया था ना, √5 5। इन द सेम वे √7 × √7 क्या होगा, 7। किसी ने पूछा कि √9 इंटू √9 क्या होगा, 9। तो बात समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ पर √7 7 और ये 13 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है ना, ठीक। बात समझ में आता है कि 2 नंबर को मेरे कैसे पता कर रहे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आना चाहिए, 91।
माइनस करने पर कितना, यहाँ माइनस लिखा है ना, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो यार बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, ध्यान से देखो। तो कई बार क्या करना होता है कि जो नंबर को आप मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो वहीं से आपको आंसर मिल जाते हैं। देखो 13 7 जा 91, 13 माइनस का 7 करो कितना आएगा 6, करके देख लो। 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा, तो नंबर तो यही मिल गया। 13 7 जा 91 और 13 माइनस का 7 कितना आना चाहिए 6। ये 6 क्या है, ये है मेरा बी, दिख रहा है क्या? ठीक, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, यहाँ पर साफ साफ लिख देना है √7 एक्स स्क्वायर माइनस को एज इट इज छापो। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 माइनस का 7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 13 माइनस का 7 और यहाँ पर लिखने वाले हैं x माइनस का 13 रूट में 7। यहाँ पर देखो बच्चा गलती क्या करता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, साइन लगा नहीं पाता, यहाँ से आगे से माइनस लेना और पीछे से x। ध्यान से देखना मैं लिखने क्या वाला हूँ, तो समझ में आ जाएगा, बस नज़रें गड़ाए रहना साहब स्क्रीन पर। तो माइनस का 13 लिखो, आगे से माइनस देना पीछे से x, तो माइनस इसको दे दिया, यहाँ 13 पीछे से x लगा दो। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, पीछे क्या लगाना 7 के x, ठीक है। माइनस का 13 √7, क्लियर है ना। उसका पेयर बनाना है, इसका इसका पेयर बनेगा और इनका इनका पेयर बनेगा। इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो समझ तो आ नहीं रहा कॉमन क्या है, √7 में और 13 में क्या कॉमन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 और 13 में क्या कॉमन, कुछ तो है ही नहीं। तो सिंपली अब आपका अगर नंबर में कॉमन कुछ ना दिखे तो सीधे एक्स स्क्वायर पे जाओ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स, मैंने बार बार कहा एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या है, कॉमन है एक्स कॉमन है। कॉमन क्या है यहाँ पर, एक्स कॉमन होता है। कितनी बार प्रैक्टिस हो गई है, तो यहाँ पर सिंपली एक्स ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर आएगा √7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक्स कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 13। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। पहला वाला डब्बा काम हो गया। इन दोनों में ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 7, यहाँ पर लिखा है 13 √7। तो मेरे को पता है कि यार 7 √7 में कॉमन क्या है, तो 7 को फिर से ब्रेक कर सकते हो, 7 को √7 इंटू √7। तो 7 को यहाँ रफली आप पेंसिल से लिख लेना ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, √7 और √7। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पर भी √7 है और यहाँ पर भी √7 है। तो एक √7 में कॉमन ले लूँगा, वो भी प्लस का लेने वाला हूँ, तो प्लस का √7 कॉमन, ठीक है। प्लस का √7 कॉमन ले ले, यहाँ पर ये √7 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक √7 लिया है ना, तो एक √7x तो बच जाएगा, तो √7 और x बच जाएगा। √7 में बाहर ले चुका हूँ कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा माइनस का 13। दोनों डब्बों में अगर चीज़ें सेम हो जाएँ तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, अगर दोनों में सेम ना हुआ तो मतलब आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस √7 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √7x माइनस का 13। ये हो जाएगा आंसर। आज के इस क्वेश्चन में कुछ खास था, ये खास क्या था आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब आप उस बात को ऑब्जर्व कर पाओगे कि आज के क्वेश्चन में कल के क्वेश्चन में क्या फ़र्क रहेगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।